हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा एसएससी जीडी एंड अग्निवीर स्पेशल। ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है। ये मैंने आपको इसके 3 पार्ट करा रखे हैं, ये 4th पार्ट है। तो जिन बच्चों ने 2-3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे आप देखिए और मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। आप लोग कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसी पैटर्न पर मैंने आपको ये बनाया है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति, और इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं इसी चैनल में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का है ये फर्स्ट क्वेश्चन। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं। आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको, उसके बाद ये, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से होगा। 120 माइनस 450 माइनस 90 डिवाइड बाई 10 माइनस 35 माइनस, आप 12 का इसमें डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा 2 और 25 टाइम्स डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। फिर 120 माइनस बड़ा ब्रैकेट 450 माइनस ये ब्रैकेट। ठीक है, 10 का इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा 9 बार, और ये इसमें से घटाओ, कितना बार आएगा 10 और डिवाइड बाई 10। ठीक, 120 माइनस 450 माइनस भाग दो, कितना आएगा 1 बार। आप 9 में से 1 घटाओ, कितना आएगा 8। 120 ये घटाओ, कितना आएगा 442। अब इसमें से आप ये घटाओ, कितना आएगा 322। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ये वाला सी। ठीक, आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो सेकंड नंबर क्या दे रखा था। इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 6060 रुपीज। फाइंड अमाउंट इन्वेस्टेड। एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज पर 12% की प्रति दर से ब्याज प्राप्त हुआ 6060 रुपये। निवेश की गई राशि का पता लगाएं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखी थी 60। प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपको 12% दे रखा, टाइम आपको 5 है। आप ये काटो, देखो 12 से काटो, 12 पंजे 60, भाग टूटेगी बिंदी, 12 पंजे 60। 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1000, मल्टीप्लाई करो 101 और ये 0, 10,100, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आगे देखो थर्ड नंबर आपको ये दे रखा है। देखो क्या एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स एंड एचसीएफ इज 132 एंड 22 रेस्पेक्टिवली। फाइंड फर्स्ट नंबर अमॉन्ग देम 264। फाइंड द सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है 132 और 122। पहली संख्या आपको 264 दे रखी है, तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। इसका देखो एक फार्मूला होता है, वो मैंने आपको बताया था। फार्मूला इसका है, तो इसका वो फार्मूला है, वो देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपको 132 दे रखा है, एचसीएफ आपको 22 दे रखा है। फर्स्ट नंबर आपको 264 दे रखा है, आपको सेकेंड नंबर निकालना है। 132 से काटो 2 बार गया, 2 से काटो 11, तो आपका सेकेंड नंबर कितना आया 11 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको दे रखा है, देखो आगे आपको दे रखा है 990 ईच ऑफ 2 साइकिल सोल्ड्स सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%
ऑन वन एंड लॉस ऑफ 10% ऑन अदर, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस होल ट्रांजैक्शन। क्या कहा, 2 साइकिलों के लिए 990 रुपये प्रत्येक की बिक्री की गई, ताकि एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हो। तो पूरी लेन देन में आपको हानि या लाभ का परसेंट बताना है। ठीक, तो देखो आपको कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपको दोनों की दी रखी है, कितनी 990, और ये एक की है, अगर 2 की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, ये दोनों की हो जाएगी, ये बोथ की है। ठीक, ये क्या हो गई, बोथ की सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या है, एक को अगर आपने 10% प्रॉफिट में बेचा, 10% प्रॉफिट में, तो 100 थी, तो ये कितने में गई, 110 में। एक आपको 10% लॉस में है, तो लॉस होगा तो कितना होगा, 90। तो देखो ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, और ये देखो एक को प्रॉफिट हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो ये देखो आपको निकल के आ गई 900 रुपये। ठीक है, ये आपको 90% हो गई है, 990 रुपये है, 90 से भाग दो, 100 से आपको गुणा करो, तो ये 0 से 0, 9 1 9, और ये 1100 निकल के आ गई। ये दोनों क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, क्या आई, ये कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट आपको कितनी निकल के आ गई, टोटल सीपी आपकी कितनी हो गई, 2000। अब आपको क्या पूछा है, लॉस हुआ कि हानि हुई। देखो 2000 में उसने खरीदी थी और 1980 में बेच दी, तो 20% का क्या हुआ, लॉस। कितने पे हुआ, 2000 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 गया, 2 से 2 चले गए, तो आपको 1% क्या हुआ, आपका लॉस। क्या हुआ, 1% का लॉस। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर दे रखा हो, डायरेक्ट आप करो। किस तरीके से आपको करना है, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100, तो 10 से 10 गया, ये आपका डायरेक्ट आंसर बन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये देखो 5 नंबर आपको दे रखा है, विच वन ओनली डिस्काउंट इज इक्वल्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट, 10%, 20%, 30%, 10%, 20% और 30% के क्रमवार बट्टे किस एक मात्र बट्टे का समतुल्य है। मतलब इनको एक तरीके से डिस्काउंट दिया जाए तो कितना होगा। ये लगातार पहले देखो 10% का था, फिर आपने 20% का दिया, माइनस 10 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 10 20 30, कितना हुआ, 30 माइनस 2 बराबर 28%। ठीक, अब आपको क्या निकालना, 28% प्लस 30% माइनस 28 गुणा 30/100, 28 30 आपका कितना हुआ, 58, माइनस 0 से 0 गया, इनको करो 3 8 24, 3 6 2 8, 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 58 माइनस 8.4, तो आपका कितना निकलेगा, 49.6%। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये वाला आपका आंसर हो गया। आगे देखो, आगे आपको दे रखा, देखो 6 नंबर क्या कह रहा, इन ए मिक्सचर 60 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 2:1, इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, व्हेन क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड। क्या कह रहा, 60 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि यह अनुपात 1:2 होना है तो मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। देखो 60 लीटर था पूरा मिक्सर, और 2:3 में चलाएगा, 3 से आप भाग दो तो 20, तो आपका अगर मिल्क और वाटर निकालोगे तो 20 दूनी 40, और ये 20, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो मिल्क आपको 20 40 और ये 20, आपने क्या इसमें ऐड किया, वाटर मैंने x किया, तो आपका कितना हो गया, 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 दूनी 40 दूनी 80 बराबर 20 प्लस x बराबर कितना निकल के आएगा, 80 माइनस 20 बराबर 60, 60 आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो 7 नंबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया। देखो रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, हाइट आपको निकालनी है,
और टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1936। एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस इन ब्रैकेट r प्लस h। तो ये कितना टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 1936, 2 इंटू 22/7 गुणा r आपको 14 दे रखा है, 14 प्लस 7। देखो 7 दूनी 14, 11 से काटो 11 दूनी 22 और ये इसको आपको 11 से काटना है। ठीक है, 11 से काटो 11 एकन 11, 11 सत्ते 77, 11 से 66, 2 से काटो 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 4 2 4, फिर 2 से काटो 2 2 2 2, तो 22 बराबर 14 प्लस h। और h बराबर कितना निकल के आएगा, 14 में से 22 में से 14 गई 8, तो 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो 8 नंबर आपको दे रखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P इक्वल्स टू 65 डिग्री एंड Q 45, फाइंड एंगल R। तो तीनों ट्राइंगल का जो योग होता है वो कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो देखो किस तरीके से होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर कितना होता है 180। तो एंगल P आपको कितना दे रखा है 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 120 डिग्री प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। एंगल R बराबर 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको क्या दे रखा है 9 नंबर, 9 नंबर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू इक्वल्स टू 9 एंड एक्स प्लस बाई इक्वल्स टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर, सॉरी एक्स की पावर 4 और बाई की पावर 4। ठीक है, देखो ये दे रखा है यदि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर 9 और x प्लस बाई बराबर 3, तो आपको x की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 ये आपको निकालना है। देखो x की वैल्यू आप 1 रखो और बाई की वैल्यू आप 2 रखो। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 प्लस 8 बराबर 9। देखो 9 आपकी आ गया एलसीएम और LHS और RHS दोनों बराबर हो गए सेम। आप इसमें रखो x की वैल्यू 1, बाई की वैल्यू 2, देखो 3 हो गए, 3 बराबर 3। तो x की वैल्यू आप 1 की पावर 4 और बाई की वैल्यू 2 की पावर 4, ये 1 और ये 16, 16 और ये 17, 17 आपका आंसर हो गया। ठीक, चलो आगे देखो, आगे आपको दे रखा देखो 10 नंबर, आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप 63 के 2 मल्टीपल देखिए, जिसमें ऐड करें तो 16 आए, मल्टीप्लाई करें तो 63 आए। देखो -9 प्लस 7 और प्लस के 63 इक्वल्स टू x। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 7x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 9 माइनस 7 कॉमन लोगे तो x माइनस 9 बराबर 0। देखो x माइनस 9 ये देखो कॉमन हो गया और x माइनस 7 दो आपके निकल के आ गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x माइनस 9 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी और x माइनस 7 बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक, और 9 और 7 ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, ये आपके आंसर्स दे रखे हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे
कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत ही अपडेट पता चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इस टेलीग्राम चैनल का जो PDF है, लिंक है, वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए मेरे साथ, फिर मैं इसकी नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।